ओके क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हमारा कोर्स है। कोर्स कंटेंट जो है वो सारे हम जो है वो एलएमएस पे मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। ये जो मीटिंग लिंक है ये भी आपके जो है वो जूम पे अपलोडेड हो चुका है, अपलोड है मीटिंग। मैं जो है इस मीटिंग को थ्रू आउट, ये मीटिंग अब इसी टाइम पे होगी जब तक कोई फर्दर नोटिस मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आता, 3 to 6 ऑन सैटरडे। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, काइंडली। अच्छा, दो, अच्छा, मैसेज का ये है कि मैसेज पे रिलाई करने के बजाय मैंने इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे। और बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, इवन कल भी बच्चों को मैसेज आया था तो मैंने बता दिया था कि 3 to 6 क्लास होगी। तो काइंडली आप लोग वो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है वो यहाँ पे शेयर कर दें, हुज़ैफा आप कर दें। मुझे 2 सीआर भी चाहिए होंगे आपकी क्लास से, थ्रू आउट क्लास से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो शेयर करने के लिए। एक हुज़ैफा, पहले भी आप मेरे सीआर थे क्लास के, या अभी भी आप एक हुज़ैफा हो जाएं, एक और सीआर मुझे चाहिए होगा। और किसको बनाए सीआर? हानि को बना दें, हानि को बना दें। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा चाहिए मुझे, जो रिस्पॉन्सिबल हो, थ्रू आउट जो है वो कम्युनिकेट कर सके मुझसे भी, एक्टिव हो। हानि आप बन जाओ, हानि एंड हुज़ैफा, ये दो जो हैं ये सीआर हैं क्लास के। ठीक है, ठीक है, हानि एंड हुज़ैफा। और ये जो ग्रुप का एक लिंक है, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप काइंडली ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्लास से रिलेटेड और जो भी चीज़ें होंगी वो सारी हम इस पे ही शेयर करेंगे। अगर ऑन टाइम कभी क्लास लेट हो गई, आगे पीछे हो गई, कुछ हो गई, तो मैं पहले से ही आपको इस ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी। क्लियर है? अच्छा जी, दूसरी चीज़ें ये, गूगल क्लासरूम का कोड भी मैं शेयर कर लेती हूँ। ऐसे ऐसे हमें गूगल क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ईच एंड एवरी मटेरियल इज़ अवेलेबल ऑन कीट एलएमएस। तो मैं कीट एलएमएस पे रिलाई कर रही हूँ अपने सारे जो हमारे कंटेंट्स हैं उसके लिए। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। जिन लोगों ने पीएफ पढ़ी है उन्होंने चैनल ज्वाइन किया होगा, तो वहीं पे सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। और उन रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स भी जो है वो एलएमएस पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हो कि गूगल क्लासरूम भी होना चाहिए, तो हम गूगल क्लासरूम पे भी मैं को जो है वो क्लास बना के उसका कोड आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही, बहुत लाइट, जो भी बोल रहा है बहुत हल्की आवाज आ रही है। बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है, काइंडली म्यूट हो जाए जो भी है। जी माजिद, कोई क्वेश्चन है बेटा? जी, असाइनमेंट क्विज़ेस सब एलएमएस पे सबमिट होगा, ईच एंड एवरीथिंग। मैं अपलोड भी एलएमएस पे करूंगी, सबमिट भी आप एलएमएस पे करेंगे। मिस, गूगल क्लासरूम का तो कोई कोड वगैरह नहीं है ना? हम सारी चीजें उस पे कराएंगे, एलएमएस पे। गूगल क्लासरूम का मैं वही कह रही हूँ कि ऐसे कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम हर चीज़ के लिए एलएमएस यूज़ कर रहे हैं, कीट एलएमएस। सही है मिस, सही। ठीक है, ओके जी। अच्छा, चले हम कोर्स जो है वो चेक कर लेते हैं। कोर्स आउटलाइन के कोर्स के कंटेंट्स हमारे पास क्या हैं? अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि आपका मिड टर्म 20 to 25 मार्क्स होगा, इट्स टेंटेटिव। ठीक है, 20 to 25 मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा। फाइनल एग्जाम 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 60 मार्क्स जो है ये आपके मिड और फाइनल के बन गए। बाकी जो 40% मार्क्स हैं, जो 40% मार्क्स में 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, और बाकी 15 और 5 या 10 और 10 मार्क्स से आपके क्विज़ेस या असाइनमेंट होंगे। ये टेंटेटिव है, ये थ्रू आउट हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। एटलीस्ट 5 क्विज़ेस होने चाहिए, एटलीस्ट 3 असाइनमेंट्स होने चाहिए। प्रोजेक्ट जो है वो ऊप बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आप विंडोज़ फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जो बैक एंड पे जो लॉजिक लग रही हो वो ऊप की लग रही हो। आपका डेटा, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं यूजली कि फ्रंट एंड पे विंडोज फॉर्म और बैक एंड पे कोई भी एसक्यूएल सर्वर यूज कर लेते हैं, या एमएस एक्सेस या एमएस एक्सेल यूज कर लेते हैं, और बीच में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो स्किप कर देते हैं।
तो ये नहीं होगा। विंडोज फॉर्म यूज करें, वो डाटा विंडोज फॉर्म से आप जो स्टोर करवा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, वो सारा डाटा क्लासेस में स्टोर हो आपकी, और क्लासेस के थ्रू फिर क्लासेस में मेथड्स हो, उन मेथड्स के थ्रू वो जाके आपकी बैकएंड पे डेटाबेस पे यूज हो। सो ऊप के कॉन्सेप्ट्स आर मैंडेटरी, क्योंकि ये ऊप का कोर्स है, डेटाबेस का कोर्स नहीं है। सो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने के बजाय आप ऊप के कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करें। ठीक है, और अगर कोई फाइलिंग यूज करना चाह रहा है डेटाबेस के लिए, तो वो फाइलिंग की तरफ भी जा सकता है, जैसे हमने पीएफ में करी थी। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो डेटाबेस के लिए, एमएस एक्सेस यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, या सिंपल नोटपैड की फाइल यूज कर रहे हो। उसकी कनेक्टिविटी आप कैसे करोगे जो आपको इजी लगे, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, बुक जो है कोर्स की बुक जो है वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया आपको, अगर व्यू हो रही हो तो। ठीक है, एलएमएस व्यू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोर्स आउटलाइन भी अपलोडेड है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो है वो क्लास आईडी के अकॉर्डिंगली अपलोडेड है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी शार्प, हम ये बुक भी फॉलो करेंगे, तो ये बुक भी आप यूज कर सकते हैं। सी शार्प द कंप्लीट रेफरेंस बुक, ये बुक भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर कोई रिलेटेड मटेरियल होगा, कोई लिंक होगा, वो मैं आपके साथ टाइमली मैनर पे शेयर करती रहूंगी, क्या यू कैन यूज दिस लिंक एज वेल। ठीक है, अच्छा जी, वापस कोर्स आउटलाइन पे आते हैं। जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे, सबसे पहले हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट एंड स्टैक आर्किटेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट एंड इट्स आर्किटेक्चर, डॉट नेट और इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है। बैक एंड पे हम सारी चीज़ें देखेंगे कि जब हम एक कोड राइट डाउन करते हैं डॉट नेट के एनवायरनमेंट में, तो वो कोड बैक एंड पे किस तरीके से प्रोसेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा डॉट नेट के आर्किटेक्चर की फंक्शनैलिटी देखेंगे कि हाउ डॉट नेट फ्रेमवर्क एक्चुअली वर्क्स। एज अ प्रोग्रामर वो चीज़ हमारे लिए जो है वो विजिबल नहीं होती है, हाइड होती है, बट फिर भी वी शुड नो कि कैसे जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन और हमारा कोड जो है वो प्रोसेस हो रहा है। देन वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओप। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओप में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एंड देन उसके बाद फिर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को मैप करेंगे। फिर कैसे हम उसके थ्रू कोड कर सकते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर सी शार्प की लैंग्वेज में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट अ क्लास। जैसे आप लोगों ने पीएफ में पढ़ा था, पीएफ में हमने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज की थी, सारा काम थ्रू फंक्शंस और मेथड्स हो रहा था। यहाँ पे इस कोर्स में हम सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स बना के करेंगे, क्लासेस के अंदर काम करेंगे। वहां पे भी एक दफा हम अगर यूज आपको याद हो, जब हम सी शार्प पे भी काम कर रहे थे डॉट नेट के एनवायरनमेंट में, जब हम कोई कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा था, बाय डिफॉल्ट वो हमें एक क्लास और उसके साथ एक मेन मेथड जो एंट्री पॉइंट है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर रहा था, उसके अंदर हम कोड कर रहे थे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ पे मेन मेथड के साथ साथ हम पहले यूटिलिटी क्लास क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन जो है वो एक्सटेंड किया है कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे काम करें। सो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और कैसे हम उन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को मैप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द क्लास एंड द ऑब्जेक्ट्स यूजेज। क्लास और ऑब्जेक्ट का यूजेज क्या है, एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज क्या है क्लास की। ठीक है, हाउ कैन बी यूज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गेटर और सेटर मेथड्स क्या होते हैं, और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। टोटली जो है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड कोर्स है। स्टार्ट की आज की क्लास जो है वो हमारे पास ओवरव्यू क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंट्रो देखेंगे और थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होगा। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ हुक से फिर हम कोडिंग देखेंगे। Then creating simple methods for recurring tasks. How can we create methods in a class? हम कोई भी मेथड जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं वही मेथड्स हम क्लास में कैसे यूज कर सकते हैं। Accommodating loops and decisions in methods. Again ये सारा काम वो है जो हमने पीएफ में पढ़ा था, उसको कैसे हम ऊप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेथड्स, लूप्स, डिसीजंस, इफ एल्स की स्टेटमेंट, इन सबको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हाउ स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं और स्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कैसे ये इंस्टेंस मेथड से डिफरेंट होते हैं।
फिर हम पिलर्स ऑफ होप की तरफ आएंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है, कैसे हम अचीव कर रहे होते हैं, कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे अपने वीक 4 एंड 5 में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल क्लास रिलेशनशिप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्लास में क्या क्या हो सकती हैं। देन नेक्स्ट आफ्टर मिड टर्म हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती हैं, कौन सी इनहेरिटेंस अचीव हो सकती है सी शार्प में और कौन सी इनहेरिटेंस अचीव नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था उसका एक सब टॉपिक रह जाएगा डिस्ट्रक्टर, जिसको हम आफ्टर मिड इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म की जब हम बात करेंगे तो मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होती है। एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड सील क्लासेस, एंड देन लास्ट टॉपिक हमारा इंटरफेसेस होगा एंड लास्ट में प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रोजेक्ट की गाइडलाइन ये है कि मैक्सिमम 4 मेंबर्स, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा मैं अलाउ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं 3 बोलने वाली थी, क्योंकि मुझे पता है जब मैं 3 बोलती तो आप लोग कहते हैं मेरे से एक मेंबर रह गया, इसलिए मैंने फाइनल 4 कर दिया। 4 के आगे अगर कोई है तो फिर वो 3 और 2 में स्प्लिट हो जाए या 2 में स्प्रेड हो जाए। 4 से ज़्यादा मेंबर्स मैं अलाउ नहीं करूँगी प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि इसका मैं आपको बता दूंगी कि प्रपोजल का टेम्पलेट भी जो है वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है आपके LMS पे। आपकी जो क्लास जो है रिस्पेक्टिव क्लास आईडी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट लिस्ट भी आ जाएगी एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट भी आ जाएगा कि आपने किस तरीके से टेम्पलेट को फॉलो करते हुए। तो ये तो आप खुद कम्युनिकेट करेंगे अली। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ग्रुप या अलग से आप अपना अलग से स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लें जिसमें सबको, जैसा आप ये भी कर सकते हैं कि एक और ग्रुप बना लें जो सिर्फ स्टूडेंट्स की इस तरीके की कम्युनिकेशन ग्रुप से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके का भी ग्रुप आप किसी यार अगर मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो कोर्स ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें काइंडली कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही हम शेयर करेंगे। ठीक है, सो ज़ैफ़ा एक ग्रुप बना रहे हैं, बना लें आप व्हाट्सएप का ग्रुप, मुझे उस पर ऐड मत कीजिएगा, वो आप अपने ही क्लास में बॉन्डिंग के लिए कि सब लोग एक दूसरे की थोड़ी बहुत नोहा हो जाए और ग्रुप डिस्कशन हो जाए प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट किसने किस तरीके से बनाना है। और प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन जो है उसकी मैं आपको टेंटेटिव डेट बता देती हूँ कि अभी तो हम प्रोजेक्ट पे बात नहीं करेंगे, स्टार्ट जब तक हम कोडिंग स्टार्ट नहीं कर देते जब तक हम प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं मैम कि फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस ले लें। 26, 27, 25, 26, 27, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इन 3 डेज तक आप जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवा सकते हैं। 25, 26, 27 सितंबर, 27 इज द लास्ट डेट। उसके बाद कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो मैं सबमिट नहीं करूँगी। ठीक है, लास्ट डेट है 27। ठीक है, अब हम फॉर्मली अपने कोर्स का स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर। ठीक है, वीक 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, कैसे काम कर रहा होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काइंडली अगर सिटी कैंपस के स्टूडेंट जो ज्वाइन कर चुके हैं, अगर मीटिंग में हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो काइंडली ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक ऑलरेडी अवेज शेयर कर चुके हैं। ये रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये एलएमएस पे अपलोड करेंगे हम। जी, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी और उसका लिंक जो है, हर लेक्चर का इंडिविजुअल लिंक वो मैं LMS पे एज अ लिंक शेयर करूँगी। रिकॉर्डेड लेक्चर पार्ट 1, रिकॉर्डेड लेक्चर पार्ट 2, रिकॉर्डेड लेक्चर पार्ट 3, रिकॉर्डेड लेक्चर पार्ट 3 एज इस इट इज। व्हाट्सएप पे कर दे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। मैम व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे ही कैसे कर लिंक दें, सही करूँगी, है व्हाट्सएप पे। यूट्यूब पे डाल दिया तो वो तो एक्सेसिबल है ना। इतनी बड़ी वीडियोस मोबाइल से कैसे मैं व्हाट्सएप से कनेक्ट करूँगी। इस लिंक लिंक डाल दें आप। लिंक व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप पे लिंक दे दें। हाँ, तो मैं चैनल लिंक शेयर लिंक कर दूंगी ना डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक डाल दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्वाइन कर दें, उस पर जो वीडियोस होंगी, प्रीवियस वीडियोस भी होंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स की, वो आपके लिए फर्दर हेल्पफुल होंगी। मैं वो लिंक डाल दूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है,
जी जी बिल्कुल, मैं आईडी वाइज ही लेक्चर शेयर करती हूँ, आईडी और डेट और पार्ट भी मेंशन करती हूँ। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि सी शार्प ऑल्दो पीएफ में इसका इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफली मैं दे चुकी हूँ, बट जो लोग नहीं थे पीएफ में उनके लिए दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई लैंग्वेज जो है वो लॉन्च की, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2000। ठीक है, और सी शार्प की जो बेसिक्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, सी लैंग्वेज, सी प्लस एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स को ही सी शार्प जो है वो फॉलो कर रही है। इन लैंग्वेज की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको ओवरकम किया सी शार्प ने। सी शार्प टोटली आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें सारा काम जो है वो क्लासेस की फॉर्म में होगा। जब आप लोगों ने पीएफ में भी काम किया होगा सी शार्प में, तो सारे के सारा काम आप किसी न किसी क्लास के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है, एंड इट हैज सिमिलर कैपेबिलिटीज ऑफ जावा। जैसे जावा वर्क करता है इसी तरह सी शार्प की भी सिमिलर कैपेबिलिटीज हैं। It can be used for developing desktop based applications, large scale enterprise applications जो different systems होते हैं किसी भी enterprise के लिए। web based application भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं C शार्प को यूज़ करते हुए, एंड मोबाइल एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन भी आप डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग C शार्प। अभी जो इस कोर्स में हम यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इट फॉर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। किसी के माइक में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टॉर्शन आ रही है, काइंडली म्यूट कर लें आप अपना माइक। थैंक यू। It is supported by .NET Huge class library that makes development of modern graphical user interface applications for personal computers very easy. ठीक है, .NET की लैंग्वेज है सी शार्प, देयरफॉर .NET की जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है, जो क्लास लाइब्रेरी है, उसका भी एक्सेस जो है वो सी शार्प के पास मौजूद है। सी शार्प के पास मौजूद है बेस क्लास लाइब्रेरी, मीन्स .NET की एक अपनी लाइब्रेरी है जिसमें कुछ कामों के लिए मेथड्स पहले से प्री डिफाइन है, बिल्ट इन मेथड्स हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन मेथड्स को एक्सेस करना है। जैसे जब फाइलिंग पढ़ी होगी आपने प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए फाइल के कुछ मेथड्स यूज़ किए होंगे, फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट रीड राइट, फाइल डॉट रीड और राइट। ठीक है, फाइल ओपन, इस तरीके के। इसके अलावा मैथ की क्लास के आपने कुछ मेथड्स पढ़े होंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट मैक्सिमम, मैथ डॉट मिनिमम, मैथ डॉट पावर, सील, स्क्वायर रूट, कॉस, साइन, टेन, ये सारी एब्सोल्यूट, ये सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं। ये क्या चीज़ कहलाती है, ये आपकी क्लास लाइब्रेरी, .NET की अपनी क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी मीन्स पहले से प्री डिफाइंड। अशमल, आप कौन सी आईडी के हैं? आप मंडे वाली आईडी के हैं? तो आपने जो है वो वहाँ पे फर्स्ट क्लास नहीं ली थी शायद, तो आप ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपकी फर्स्ट क्लास वहाँ पे मिस हो गई है तो। ठीक है, सो सी शार्प जो है वो .NET की बेस क्लास लाइब्रेरी को भी यूज़ करते हुए बहुत सारे मॉडर्न फीचर जो है वो GUI वगैरह के एप्लीकेशंस के यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रोग्रामिंग और ज़्यादा आसान हो सकती है। ठीक है, सही है। आज सैटरडे वाली आईडी है की क्लास है, मंडे वाली मंडे को होगी। So C Sharp is basically a general purpose object-oriented programming language developed by Microsoft for program development in the .NET framework. It is just like C language. जिस तरह C language है उसी तरीके से आपके पास C Sharp की language है, and it also copied many features of C++ and Java. बहुत सारी चीजें, फंक्शनैलिटी जो है ये C Sharp language C, Java और C++ से inherit कर रही है। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? जब हम कह रहे हैं कि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन एस्पेक्ट ये है कि इसमें हम
ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड जो होते हैं, रियल वर्ल्ड में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल एंटिटी जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सारे काम जो है वो ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट मींस लेट्स से मैंने कह रही हूँ कि एक बुक, सो एक बुक एक ऑब्जेक्ट है, तो हम उस बुक को क्लास में मॉडिफाई करके कोडिंग कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि एक चेयर, सो आ चेयर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट क्योंकि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो उसकी हम एक क्लास बना लेंगे जिसमें उसके सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। फर्दर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो आ पर्सन इटसेल्फ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस हो, हम उसको कह रहे हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है। और जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड के तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैप कर रही है, यानी कि उन्हीं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को, पर्सन, चेयर, बुक, एनीथिंग जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है रियल वर्ल्ड में, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू क्लासेस एंड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लासेस. So objects are the most important part of a program. Manipulating these objects to get results is the goal of object-oriented programming. Object-oriented programming का goal क्या है कि हम प्रोग्रामिंग करते हुए ऑब्जेक्ट्स को ही मद्देनजर रखें और उन ऑब्जेक्ट की बेसिस पे ही हम प्रोग्रामिंग करें। जितने भी हमारे टास्क हैं वो ऑब्जेक्ट की बेसिस पे हों। ओके, वॉइस का इशू आ रहा है क्लास? ओके, कुछ लोगों के पास सही आ रही है आवाज, तो इट मीन्स कि मेरे पास से प्रॉब्लम नहीं है मेरे एंड पे, जिनके पास क्लियर आवाज आ रही है। जिसके पास क्लियर आवाज नहीं आ रही, हो सकता है आपके पास हैंड्स फ्रीज में या जहाँ जिस स्पीक जो आप मीडियम यूज कर रहे हैं उसमें शायद कुछ इशू हो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं को हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूटिलाइज करें और जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनको उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर परफॉर्म करवाएं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द डाटा इज ग्रुप्ड टुगेदर विद द मेथड्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा? डाटा हमारे पास ग्रुप टुगेदर होगा विद द मेथड्स दैट ऑपरेट अपॉन इट। ठीक है, उन मेथड पे जो उन ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बुक की बात करूँ, तो अगर मैं बुक की बात कर रही हूँ तो बुक की बात मैं किस सिनेरियो में कर सकती हूँ? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम बुक की बात करें तो बुक से रिलेटेड क्या क्या मेथड हो सकते हैं? एड अ बुक, एडिट बुक डिटेल्स, और क्या हो सकता है? डिलीट अ बुक, फर्दर ऐड करें बुक को, अपडेट करें कोई डिटेल अगर आपने करनी है, स्टॉक अपडेट करना है, ठीक है, इशू करनी है बुक को, सो इशू बुक। सो दीज आर द मेथड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट। सो बुक इज एन ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड सारे मेथड जो हम किसके थ्रू करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, which make it easy to maintain the integrity of the data and provide a structure to the program. हम एक स्ट्रक्चर वे में काम कर रहे हैं। बुक एक ऑब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड हम एक क्लास बनाएंगे, उसमें उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स डिफाइन करेंगे। अच्छा, सिटी वालों को मैसेज मिल गया क्लास का? सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? सिटी कैंपस के कितने स्टूडेंट्स हैं अभी इस मीटिंग में? उरूज हैं और हिबा हैं, ठीक है, और वो जो फर्स्ट में थे माजिद वो हैं, ठीक है। खतीजा आप भी सिटी की हैं, ओके। और एक स्टूडेंट है जो मिसिंग है। सो हिबा, उरूज एंड खतीजा, आप लोगों को कोई मैसेज रिसीव हुआ है क्लास का? जी, उरूज, हिबा एंड खतीजा, मैसेज रिसीव हुआ है?
नहीं हुआ उरूज, आपको हुआ है? अच्छा, सिर्फ उरूज को हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल गया आपको? इसी चैट पे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भी है, और शायद मैंने आप लोगों को, उरूज आपको तो मैंने शायद पर्सनली सेंड भी किया, आपका मेरे नंबर पे मैसेज आया हुआ था। जी, तो काइंडली ये जो सिटी वाले स्टूडेंट हैं, ये एक ही व्हाट्सएप का ग्रुप है दोनों आईडीज के लिए। जिस तरह क्लास सेम टाइम पर होगी और मीटिंग लिंक सेम है, इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों का सेम ही है। क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसी ग्रुप पे होगी, ठीक है? और क्लास इसी टाइम पे होगी जब तक फर्दर कोई नोटिस नहीं आता मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि जब यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तब क्या होगा, कब होगी टाइम क्लासिंग की, ये मुझे अभी फ़िलहाल हमें अभी कोई अपडेट नहीं है। यूनिवर्सिटी जब खुलेगी तब ये अनाउंस हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ऑनलाइन हम इसी उस पे चल रहे हैं। और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में सारी हम जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे कि क्लास अगर कभी नहीं हो सकी, कैंसिलेशन का या लाइट का इशू है या कुछ है, तो इस व्हाट्सएप के ग्रुप को ही हम यूज़ करते हुए जितनी भी अपडेट्स होंगी, जो भी नोटिफिकेशंस होंगी, वो इसके लिए हम ये व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आप लोग ये जो लिंक शेयर किया है साथ में, काइंडली आप लोग उरूज, हिबा, माजिद एंड खदीजा, काइंडली आप लोग ये ग्रुप सेंड अपने पास जो है इसका लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें काइंडली। अम्मार, आप सिटी कैंपस के स्टूडेंट हैं? हाँ, तो 5 स्टूडेंट्स हो गए ना सिटी के। मेरे पास 5 स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है। अच्छा, फिर जब वहाँ एनरोल थे फिर यहाँ कैसे आ गए? वेडनेसडे को कौन सी क्लास होती है? मेरी तो एक की क्लास मंडे को होती है और एक सैटरडे को होती है। एनी हाउ, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं दोबारा। सॉर्ट आउट हो गया, सारे सिटी वाले स्टूडेंट्स भी यहीं पे हैं और हमारे पास जो है मेन वाले स्टूडेंट्स तो हैं ही। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है, इमेजिन अ पर्सनल एड्रेस बुक। ठीक है, एक पर्सनल एड्रेस बुक है, ठीक है? उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जब हम एक एड्रेस बुक बना रहे हो। लेट्स से आपने अपने फ्रेंड का एक कॉन्टैक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए जब एड्रेस बुक आप मेंटेन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। दीज आर द मेन 3 एट्रीब्यूट जो आपको हर हाल में चाहिए। इसके अलावा आप और चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं यू कैन, बट दीज आर 3 कॉमन एट्रीब्यूट्स विच आर रिक्वायर्ड: नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा कि ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? वी कैन ऐड अनदर फ्रेंड, वी कैन एडिट अ रिकॉर्ड ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेंड। किसी का एड्रेस चेंज हो गया हो, किसी का नाम चेंज हो गया हो, टेलीफोन नंबर चेंज हो गया हो, एडिट कर सकते हैं। किसी एक फ्रेंड का रिकॉर्ड डिलीट करना हो, डिलीट कर सकते हैं। अपडेट करना हो, न्यू रिकॉर्ड ऐड करना हो, ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमने एक क्लास बना ली। अब इससे रिलेटेड कुछ और टास्क होंगे, यही काम बुक के साथ हो सकता है। अब बुक कैन क्रिएट, कैन ऐड, कैन डिलीट, कैन एडिट, अपडेट। तो हमें हर दफ़ा नई चीज़ बनाने के बजाय वी कैन यूज़ ऑलरेडी बिल्ट इन कंपोनेंट। जैसे मैंने ये नेम बुक वाली क्लास यूज़ की है, इसी के स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं बुक वाला इजीली क्रिएट कर सकती हूँ। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज़ रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, विद एन एड्रेस बुक वी वुड वांट टू बी एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस: फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ फ्रेंड, सर्च कर सकते हैं हम, ठीक है? उनका टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस ऐड करवा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एड्रेस, बहुत सारे ऑप्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ सिंपल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू स्टोर द डाटा इन द एड्रेस बुक। और ये सब काम करने के लिए हम कोई एक डेटाबेस भी यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे जाके एक्चुअल डाटा हमारे पास स्टोर हो रहा हो, और ऑपरेशंस की भी लिस्टिंग हो रही हो कि दीज आर द ऑपरेशंस व्हिच आर परफॉर्म्ड ऑन दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, by creating a simple software component to store and manage address of friends, we can reuse this in another software system। यही सारी चीज़ें अगर किसी और सॉफ्टवेयर में हमें चाहिए तो हम इन्हीं कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हैं, ना कि सारा काम स्क्रैच से करें। सो
Thus, object-oriented programming, we can create reusable software components. Reusable means एक दफा एक कंपोनेंट बना लिया, उससे मिलता जुलता जो कंपोनेंट होगा उसको हम बनाने के लिए एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को ही यूज करेंगे, स्क्रैच से बनाने के बजाय। ठीक है, अभी ये जब हम क्लासेस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो फिर ये चीजें हमें और क्लियर होंगी कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की मैपिंग करेंगे अपने कोड में। So what is .NET framework? .NET framework is language independent platform for creating platform independent software. It was designed and maintained by Microsoft Corporation. अभी तो हमने C# का ओवरव्यू देखा, अब हम देख रहे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, जिसपे C# itself रन हो रही है, वो प्लेटफॉर्म क्या है? So वो प्लेटफॉर्म है हमारे पास .NET framework. .NET framework क्या है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। .NET आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट दे रहा है। आप .NET यूज करते हुए C# की लैंग्वेज पे भी कोड कर सकते हैं, विजुअल बेसिक पे भी कर सकते हैं, J# पे भी कर सकते हैं, पाइथन पे भी कर सकते हैं, पर्ल पे भी कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट आपको .NET फ्रेमवर्क दे रहा है। तभी यहाँ पे क्या मेंशन है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। इट्स अप टू यू के .NET के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप कौन सी लैंग्वेज जो आपको सूट कर रही है, जो आपकी एप्लीकेशन को सूट कर रही है, यू कैन चूज। देयरफॉर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करें। फॉर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? जो भी एप्लीकेशन आप डिजाइन करेंगे, वो एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है। सो कोई प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंस नहीं है कि अगर आपने जिस मशीन पे चलाई है उसी मशीन पे चलेगी। अच्छा, मीटिंग ये एंड होने वाली है, जैसे ही ये मीटिंग एंड होती है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा से रिज्वाइन करेंगे फौरन। क्लास 6 बजे एंड होगी, 3 to 6 टाइमिंग थे, तो हम 6 बजे एंड करेंगे क्लास इंशाल्लाह। और जो बच्चे सिटी के, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, वो परेशान नहीं हो, हमने आपका वेट किया है। जब आप लोग आए हैं तो फिर उसके बाद ही हमने क्लास स्टार्ट की है।